एनटीटी भर्ती में बवाल मच गया है और आंगनबाड़ी वर्कर्स काफी ज्यादा परेशान चल रही है। लेकिन ये नाराज सिर्फ राज्य सरकार से नहीं है बल्कि केंद्र सरकार से भी नाराज है। इस वजह से क्योंकि हाल ही में जो बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, उससे ये नाखुश है। इनका कहना है कि इनके मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई और जबकि ये काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठी थी। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो बाल विकास परियोजना है उसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उसमें कटौती की गई है। ये इनके साथ बड़ा अन्याय है। इस तरह के अन्याय को ये नहीं बर्दाश्त करेंगी, इसीलिए जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगी। ये भी इनकी ओर से अल्टीमेटम देखिए दे दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 साल पहले फैसला सुनाया गया है कि ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं इन्हें दी जाए, तो राज्य सरकार आखिरकार इस फैसले को यहां लागू क्यों नहीं कर रही है। अब इसके बाद ये कहां जाएं? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला सामने आया है लेकिन उसे भी लागू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अब बड़ा आंदोलन करने के सिवाय इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। चौथी नाराजगी इन्होंने एनटीटी भर्ती को लेकर जताई है। इनका कहना है कि पहले पूर्व जयराम सरकार ने यह वादा किया कि प्राथमिकता आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए दी जाएगी, लेकिन अब इसमें एनटीटी डिप्लोमा 2 साल का अनिवार्य कर दिया गया है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बाहर हो गई हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। एनटीटी भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, 30% कोटा नहीं, इन्हें 70% कोटा इसमें दिया जाना चाहिए। और जो बाल विकास परियोजना है उसका दायरा बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि उसमें कटौती कर दी गई है। तीसरी बात, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ इन्हें दिए जाए, जो कि फैसला इनके हक में सुप्रीम कोर्ट से आया है। खैर, मांगे बहुत बार रख चुकी हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अब आंदोलन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद कितना असर सरकार पर होता है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। आशा वर्कर्स भी परेशान हैं। इनका कहना है कि मानदेय की अदायगी समय से नहीं की गई है। एक तो बहुत कम मानदेय मिलता है और वो भी समय से नहीं दिया जा रहा। इन दिनों इन पर ऑनलाइन कार्य को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके लिए इन्हें अपना मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि ऐसा है तो सरकार की ओर से ही इन्हें मोबाइल फोन दिए जाने चाहिए। इनका जो डाटा है वो पूरी तरह से काम में ही इस्तेमाल हो जाता है। ये शिकायत इन्होंने की है क्योंकि मानदेय इनका बहुत कम है, तो ऐसे में अपना रिचार्ज भी इन्हें करवाना पड़ता है, अपना पर्सनल फोन यूज करना पड़ता है। ये कई तरह की छोटी बड़ी समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा काम इनसे लिया जा रहा है लेकिन ना के बराबर मानदेय है। या तो सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाए या रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए या कुछ एक और प्रावधान इन्हें सुविधाएं देने के लिए होने चाहिए ताकि ये अपनी ड्यूटी पर डटी रहें। देखिए, 1500 रुपए के लिए मारामारी पूरी तरह से हो गई है। हालांकि अभी तक 48,000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें ये लाभ दे दिया गया है, सरकार की ओर से आंकड़ा रखा जा रहा है। आवेदनों की संख्या उसके बाद काफी ज्यादा बढ़ गई जब महिलाओं के खाते में 3 महीनों की किश्त एक साथ आ गई 4500 के रूप में। फिर बाकी महिलाओं को भी विश्वास हो गया कि ये स्कीम तो सच में जमीन पर उतारी गई है, यानी कि महिलाओं को सच में यहाँ 1500 का लाभ दिया जा रहा है। अभी फिलहाल देखिए, शिमला से जो हमारे पास आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 2570 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं जिन्हें 1500 की राशि यहां पर दी जा रही है। इसके अलावा ये आंकड़ा जानकर आप हैरान होंगे कि जिला शिमला में ही अब देखिए कितने आवेदन आ गए हैं। ये 76,911 आवेदन आ चुके हैं और अभी जिन महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 2570 महिलाएं हैं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में है, 1,15,60,500 रुपए की राशि उन पर खर्च की जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से आवेदन आ रहे हैं अभी छंटनी होगी। ये जरूरी है कि ये जो भी महिला अप्लाई कर रही है वो खुद आशा वर्कर या आंगनबाड़ी वर्कर नहीं होनी चाहिए। उनका पति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, केंद्र की नौकरी में नहीं होना चाहिए, आउटसोर्स कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए, परिवार से कोई सदस्य पेंशन उस परिवार में नहीं लगी होनी चाहिए। ये सभी मापदंड अगर पूरे होंगे उसके बाद ही महिलाएं इसके लिए पात्र मानी जाएंगी। फिलहाल सबसे ज्यादा भीड़ हमें ग्रामीण इलाकों में भी आवेदनों के लिए देखने के लिए मिल रही है और जिला कल्याण अधिकारियों के पास इसके लिए महिलाओं को जाना होगा। लेकिन 76,911 आवेदन अगर देखिए शिमला में ही यहाँ सामने आए हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है अगर कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा जैसे कि दुर्गम क्षेत्र भी हैं, क्योंकि चंबा की जानकारी दे वहां तो अधिकतर ही दुर्गम क्षेत्र हैं, इसी तरह से लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ न जाने